था आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे भाषा पर रार या सियासी एजेंडा या फिर यह कहा जाए भाषा पर रार या चुनावी एजेंडा, क्योंकि 2026 में दरअसल तमिलनाडु में चुनाव है। नई शिक्षा नीति में 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार आमने सामने है। संसद से लेकर सड़क तक इसे लेकर सियासी घमासान जारी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, स्टालिन ने हाल ही में बजट दस्तावेज में रुपए के चिन्ह को भी तमिल भाषा से बदल दिया था। राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर परंपरागत विरोध का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि वो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। इस बीच दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से हिंदी के समर्थन के साथ ही सधा हुआ रुख देखने को मिल रहा है। पहले पवन कल्याण और अब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भाषा विवाद को लेकर विरोध से अलग रुख दिखाया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय भाषा दिल्ली में हिंदी में धारा प्रवाह बातचीत को सक्षम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वे लोग ही दुनिया भर में आगे बढ़ रहे हैं जो अपनी मातृभाषा में अध्ययन करते हैं। नायडू ने कहा कि भाषा केवल संचार के लिए होती है, ज्ञान भाषा से नहीं आएगा। केवल वे लोग जो अपनी मातृभाषा में स्टडी करते हैं वे दुनिया भर में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं। मातृभाषा के माध्यम से सीखना आसान है। उन्होंने कहा कि मैं ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, भाषा नफरत करने के लिए नहीं है। आंध्र प्रदेश में मातृभाषा तेलुगु है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। उन्होंने अपील की कि भाषाओं को लेकर अनावश्यक राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने अधिक से अधिक भाषाएं सीखने का भी आह्वान किया। वहीं आंध्र प्रदेश के ही डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं पर हिंदी विरोध के पाखंड का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि तमिल सिनेमा के कलाकार हिंदी से मुनाफा कमाते हैं लेकिन हिंदी भाषा को अपनाने से इनकार करते हैं। जो तमिल फिल्में होती हैं उसको हिंदी में डबिंग करके पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन जब स्टालिन इसकी बात करते हैं तो वो हिंदी का विरोध करते हैं। पवन कल्याण ने कहा कि किसी भाषा को जबरन थोपना या फिर उसका अंधाधुंध विरोध करना, दोनों ही हमारे भारत में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकजुटता के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं। चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है, इसलिए इसे लागू करने के बारे में झूठी बातें फैलाना केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है। तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे पहले तमिलनाडु सरकार पर पीएम श्री योजना को लेकर यू टर्न लेने का आरोप लगाया था। प्रधान ने कहा था कि एनईपी 2020 का विरोध तमिल गौरव, भाषा और संस्कृति की रक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए है। प्रधान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में तमिलनाडु के शिक्षा विभाग का पत्र भी साझा किया जो मार्च 2024 का था। उस पत्र में कहा गया था, साफ लिखा हुआ था कि राज्य सरकार पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर करने की इच्छुक है और इस संबंध में एक समिति भी बनाई गई है। तो फिर बाद में इस पर यू टर्न क्यों मारा गया? सवाल उठेगा कि फिर कुछ महीनों बाद ऐसा क्या हो गया जो स्टालिन को भाषा युद्ध का आह्वान करने पर मजबूर कर रहा है। स्पष्ट है कि एनईपी में हिंदी थोपी नहीं जा रही है, बल्कि ये ऑप्शनल है। तो फिर इसका विरोध क्यों? क्या ये 2026 में राज्य के चुनावों को देखते हुए एक भावनात्मक एजेंडा ढूंढने की कोशिश तो नहीं है? सवाल यह भी है कि राज्य में डीएमके की सहयोगी कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड क्यों नहीं साफ हुआ? क्या उत्तर और दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर कहीं विरोध तो कहीं समर्थन की सियासत में उलझी कांग्रेस को कोई फैसला ले पाने में मुश्किल हो रही है? ये सारे सवाल कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम सुंदर जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस पूरी खबर पर। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता माफ़ कीजिएगा हमारे संपादकीय सलाहकार वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी एक बार फिर से आपका। और मैं श्याम सुंदर के पास जाऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये दरअसल जो पूरा विवाद है और जब ये बात कही जाती है कि दक्षिण भारत के राज्य और उसमें तमिलनाडु के साथ साथ दूसरे राज्य इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य भी शामिल हो जाते हैं, उनको ये कहा जाता है कि वो राज्य इसके खिलाफ है, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने और फिर डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इसको शीशे की तरह साफ कर दिया कि दरअसल ये तमिलनाडु की अपनी सियासत है। क्या कुछ कहेंगे और क्या भावनाएं आंध्र प्रदेश में है? सॉरी
दिग्गज सियासती नेता चंद्रबाबू ने अपने वक्तव्य में बोला कि और मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई फ़र्क नहीं है और कोई अंतर नहीं है। मातृभाषा सीखना ज़रूरी है और उसमें नैपुण्य बढ़ेगा। ये राष्ट्रभाषा सीखने से कम्युनिकेशंस भी बढ़ेगा। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, अगर बाहर गए तो हिंदी सीखने से, हिंदी बात करने से कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश है। इंग्लिश सीखने के लिए अपने देश के बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरे विदेशों में भी जा रहे हैं। इंग्लिश सीखना भी कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है। और इसके उदाहरण तौर पे देखें तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने 14 भाषा सीख लिए सो है और उनकी मातृभाषा तेलुगु है। तेलुगु के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, ही स्पीक्स मोर देन 14 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज अलाइव। उसके हिसाब से कोई राष्ट्रभाषा कोई दिक्कत नहीं है, कोई लागू करने में भी कोई तकलीफ नहीं है। और इसके हिसाब से पीएम श्री भी पूरे हिंदुस्तान में सेलेक्टिव स्कूल्स में 14,500 स्कूल तक पूरा अमल हो रहे हैं। 2022 में जो केंद्र सरकार, केंद्र कैबिनेट में इसको आमोद किए हैं, अमल किए हैं, सो है ये पूरे हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है कि ये पीएम श्री अमल करना चाहिए। ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद है और ये आगे जाके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे। जी 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 जी, निश्चित तौर पर विनोद जी, आपको लगता है कि ये सीधे तौर पर कुछ और नहीं, सीधे कोरी सियासत है? 2026 के लिए एक भावनात्मक एजेंडा ढूंढा जा रहा है, क्योंकि जब बात हिंदी की हो रही है तो हिंदी तो ऑप्शनल है। ये कहा जा रहा है हिंदी थोपने की बात, आरोप यही है कि हिंदी थोपा जा रहा है। हिंदी तो थोपने की बात कहीं हो ही नहीं रही है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है आज की रिपोर्ट में, जो आपकी रिपोर्ट है उसमें, कि चंद्रबाबू नायडू के इसमें एक खुले तौर से इस बोलने से कम से कम ये हुआ कि उत्तर दक्षिण की बात जो अब तक कर रहे थे जी, और हिंदी थोपने की जो बात कर रहे थे, उसको सीएम कहीं चंद्रबाबू ना कहीं स्टालिन के पूरे एजेंडे की हवा निकाल दी। अगर उसने चंद्रबाबू नायडू ने एक तरह से साफ कर दिया है। साफ ये भी कहा इसलिए है कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भाषा जो है वो एक कम्युनिकेशन है जी। आप जब 1 से 2 से 3 से 4 से ज्यादा भाषा सीखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप संवाद करने में, कम्युनिकेशन में आप और अपने को एक स्किल्ड करते हैं। तो आप जब आप तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, कोई भी मातृभाषा है, अगर वहाँ के लोग अपनी भाषा सीखते हैं तो उसके गौरव की बात है और वो सम्मान की बात है। इसलिए मातृभाषा के का तो महत्व है अपनी जगह पे। लेकिन जब आप अपने स्टेट से बाहर जाते हैं, तब आपको, अगर मान लीजिए आप दिल्ली जाते हैं, वहां आपको अगर अच्छी हिंदी नहीं आती है, आप कम्युनिकेशन नहीं आपका हो पाता है, तो ऑब्वियसली ये आपको अपने ही व्यवहार में और अपने ही व्यवसाय में, अपने ही रोजगार में दिक्कत होती है। तो कम्युनिकेशन का स्किल होना एक सबसे बड़ी चीज है आज के दौर में। आप एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट से लेके, रोजगार से लेके, अपने आप को भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है। इंपॉर्टेंट ये है सबसे, जो अभी की एक रिपोर्ट आई है कि जिस मातृभाषा की बात और तमिल की बात करके, प्राइड की बात करके स्टालिन एक सियासत का एक दूसरा भाषा युद्ध की बात करते हैं, तमिलनाडु में लगातार प्राथमिक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में खास करके, तमिल पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटती जा रही है। हर साल 10 से 12 लाख बच्चे जो तमिल में पढ़ने वाले बच्चे थे, लैंग्वेज को लेने वाले बच्चे थे, वो शिफ्ट करके दूसरे स्कूल में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जा रहे हैं। तो अगर ये तमिल भाषा के प्राइड के लिए स्टालिन इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और इसको सियासत बता रहे हैं, तो फिर उनको प्राइमरी स्कूलों में नंबर्स को बढ़ाना चाहिए। जो पीएम श्री स्कूल में तमिल जो मातृभाषा है उस स्टेट की, उसको ही रखा गया है। तो पीएम श्री को कम से कम उनको सपोर्ट करके मातृभाषा को मजबूत करना चाहिए, न कि इस तरह की सियासत करनी चाहिए कि हिंदी थोपी जा रही है, उत्तर का डोमिनेंस होने वाला है। तो ये सब अनर्गल बातें हैं जिसको चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी तरीके से साफ किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इस जो भाषा के विवाद है, दरअसल इस पर जो हर व्यक्ति है उसको सोचना समझना चाहिए कि आखिर इस पर सच्चाई क्या है। श्याम सुंदर, आपका भी शुक्रिया। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे और आपने हमारे इस वक्त कार्यक्रम को देखा। इस वक्त पे बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।